कक्षा सप्तम विषय विज्ञान अध्याय 19 मिट्टी सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट में जो है मिट्टी की विशेष जल धारण क्षमता को अपन देखेंगे। क्रियाकलाप 3 दिया गया है, आवश्यक सामग्री दिया गया है, 3 कीप जो है चाणी जो है, 3 मापक सिलेंडर जो है, कांच के गिलास, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी, छन्ना पत्रक और कपास। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आवश्यक सामग्री लेते हैं और उसके पश्चात प्रत्येक में छन्ना पत्रक मोड़कर लगाएं। उसके बाद थोड़ी सी प्रत्येक प्रणाली में जो है थोड़ी सी जो है रुई जो है रख दें जो है, और पहली कीप में जो है 50 ग्राम रेतीली मिट्टी, दूसरी तथा तीसरी कीप में उतनी ही मात्रा में चिकनी और दोमट मिट्टी लें और प्रत्येक कीप को चित्र के अनुसार अपन व्यवस्थित करें। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन तीनों कीपों में 50-50 ग्राम 50-50 मिलीलीटर, इन तीनों कीपों में 50-50 मिलीलीटर जो है पानी जो है धीरे धीरे मिट्टी की पूरी जो है पूरी तरह चारों तरफ जो है अपन जो है डाल दे जो है। इस प्रकार से कुछ समय बाद जब कीप से पानी की बूंदों का गिरना बंद हो जाए तब प्रत्येक मापक सिलेंडर में एकत्रित पानी की मात्रा नाप लें। इस प्रकार से करने पर अपन को पता चलता है कि जिस मिट्टी में रेतीली मिट्टी लिए हैं उस मिट्टी के द्वारा पानी जो है वह अधिक बाहर निकाला जाता है, और दोमट मिट्टी में अपन देखते हैं इसमें उससे जो है तुलना में कम पानी निकलता है बाहर जो है। और तीसरा है चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी में अपन देखते हैं और दोमट मिट्टी से कम पानी ही जो है बाहर निकलती है। इस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, उससे दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। और तीसरा रेतीली मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता और ही जो है कम होती है, अर्थात चिकनी मिट्टी जो है अधिक पानी निकालते हैं और दोमट मिट्टी कम पानी निकालते हैं, और चिकनी मिट्टी उससे भी जो है कम पानी निकालते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो है तीनों प्रकार की मिट्टियों की अपन जो है जल धारण क्षमता जो है उसको ज्ञात करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है क्रियाकलाप 4 दिया गया है, आवश्यक सामग्री दिया गया है कड़ी कांच की प्रणाली, सूखी मिट्टी जो है गर्म करने का साधन माचिस। तो इस प्रकार से कड़ी कांच की प्रणाली में जो है सूखी मिट्टी लेते हैं और मिट्टी लेकर के जो है माचिस के द्वारा चिमनी को जला करके जो इस प्रकार से जो है उस मिट्टी को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे कि अपन जो है उसकी दीवार पर देखते हैं पानी की कुछ बूंदें जो है एकत्रित होती है, ड्रॉप जो है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह मिट्टी को गर्म करने पानी कहाँ से आया, तो इस प्रश्न का उत्तर है मिट्टी को गर्म करने से पानी जो है मिट्टी की संरंध्र में उपस्थित है, वह पानी वाष्प बन करके इस प्रकार से पानी की मिट्टी की दीवार के कांच की दीवार में आया जो है। इस प्रकार से इसी प्रकार से क्या दोनों मिट्टियों में एक ही प्रकार की दोनों मिट्टियों की तुलना करते हैं। पहली जो है गर्म की गई मिट्टी की जो है और दूसरी जो है
बिना गर्म किए गए मिट्टी की जो है। इस प्रकार से दोनों मिट्टियों की तुलना अपन करते हैं। क्या दोनों मिट्टियाँ एक ही प्रकार की दिखाई दे रही है? तो दोनों मिट्टियाँ एक ही प्रकार की दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से मिट्टी में पानी की उपस्थिति कौन कौन सी गुण प्रदान करती है? मिट्टी में पानी की उपस्थिति जो है वह सांद्रता के गुणों के आधार पर जो है उनके गुणों के आधार पर जो है करती है। इस प्रकार से अपन जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद अपन देखते हैं क्रियाकलाप छठवां जो है, ढक्कन से 2 बोतलें जो है रुई धागा जो है 2 विभिन्न प्रकार स्थानों से एकत्रित किए गए मिट्टी के नमूने जो है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं फिनाइलिन जो है, कास्टिक सोडा जो है, पानी जो है। इस प्रकार से अपन देखते हैं ढक्कन से 2 बोतलें लेकर के जो है इन्हें अ ब से नामांकित करते हैं। बोतल अ में थोड़ी मात्रा थोड़ी नम मिट्टी तथा बोतल ब में जो है रेत भर लेते हैं। अब उसके बाद लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई के धागों के 2 टुकड़ों को दोनों ओर जो है रुई के गट्ठे बांध देते हैं और इस प्रकार से उसको जो है मतलब चारों रुई के गट्ठों को जो है फिनाइलिन जो है उससे क्या करते हैं भिंगा लेते हैं। इस प्रकार से वह लाल हो जाता है और उसके पश्चात अपन एक एक करके जो है एक को अंदर रखना है और दूसरे को बाहर रखना है। इस प्रकार से दोनों जो है बोतल में अपन फिट कर देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। और कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि 4-5 घंटों बाद अपन अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने पर पता चलता है कि जिसमें नम मिट्टी रखा गया है उस बोतल के अंदर की रुई जो है वह रंगीन हो गई है। क्या हो गई है? रंगीन हो गई है। और इसी प्रकार से जिस बोतल में ब में जो है रेत रखा गया है उसकी रुई जो है लाल रंग के हैं वह जो है लाल ही रहता है। इस प्रकार से यह किस कारण से है? यह किस कारण से है? क्योंकि जो है नम मिट्टी रखे हैं, नम मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और इन सूक्ष्मजीवों के श्वसन के कारण क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड यह चूने के यह फिनाइलिन को क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है। इसके कारण जो है वह रंगीन हो जाता है। इस प्रकार से उपयुक्त प्रयोग को जो अपन दोहराते हैं। इसके बाद अपन अगला देखते हैं। अगला है मिट्टी और फसलें जो है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इन मिट्टियों में फसल जो है वह अलग अलग प्रकार की होती है। चिकनी और दोमट मिट्टी में अपन बहुधा जो है धान जो है, गेहूँ जो है या चने जैसे फसलों का जो है इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं मसूर और अन्य दलहनी फसलों के लिए जो है दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कपास के लिए जो है अपन रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी का उपयोग करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं गेहूं जैसे फसलें ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है क्योंकि यह ह्यूमस से भरपूर होती है और इस प्रकार से उसको फसलों को जो है गेहूं को जो है अत्यधिक मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो है मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला दिया गया है वह मिट्टी का बर्तन जो है। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री दिया गया है। 2 छोटे गमले लेते हैं या टुकड़ियाँ, जो 2 छोटी टुकड़ियाँ जो है बीज ले लेते हैं चना सरसों का और पानी ले लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी एकत्र करते हैं। मिट्टी में जो है मिट्टी को एक दोनों गमले में भर दिया जाता है
उसके बाद अपन अ से नामांकित कर देते हैं। अ गमले में जो है कुछ बीज जो है उसको बो देते हैं और इस प्रकार से 6-7 दिनों बाद जो है वह पौधा बढ़ जाता है। ब गमले को अपन जो है सूखा रखते हैं, वैसे ही रहते हैं। इस प्रकार से अब दोनों गमले को जो है थोड़ा तिरछा कर लेते हैं और दोनों गमले में समान मात्रा में जो है अपन क्या करते हैं, पानी डालते हैं। 50-50 मिलीलीटर जो है पानी डालते हैं। तब देखते हैं कि अपर्दन किस में हो रहा है। इस प्रकार से फसल है तो फसल उगा है, इस कारण से जो है मिट्टी का अपर्दन कम होता है। और ब मिट्टी में ब गमले में अपन देखते हैं कि इसमें जो है मिट्टी का अपर्दन अधिक होता है क्योंकि इसमें फसल नहीं उगा है और इस प्रकार से इसमें मिट्टी जो है का कटाव या अपर्दन जो है वह अधिक हो जाता है। इस प्रकार से हमको समझ में आ गया। इस प्रकार से पौधों का लगना जो है यह मिट्टी का संरक्षण का उदाहरण है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि हवा और पानी बहा करके लाई गई मिट्टी जो है तालाबों और नदियों झीलों में एक गाद के रूप में जमा हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा है इन जल स्रोतों से गहराई कम हो जाने के कारण जो अपन देखते हैं बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद अपन तीसरा देखते हैं मिट्टी के अपर्दन से जो है मिट्टी के भूमि में नीचे जाने वाली क्रिया कम हो जा मिट्टी के अपर्दन से पानी के भूमि में नीचे जाने की क्रिया कम हो जाती है, जिससे सूखा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार का मिट्टी का अपर्दन होता है। उसके बाद अपन देखते हैं मनुष्य द्वारा कुछ क्रिया किया जाता है जिसके कारण जो है मिट्टी के अपर्दन को तेजी से बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं मनुष्य के द्वारा जंगलों की कटाई जो है, अत्यधिक पशु चराई जो है, इसके बाद निर्माण कार्य करने के कारण जो है, इसके बाद अत्यधिक कृषि कार्य करने के कारण जो है, इसके बाद है मनुष्य द्वारा अपने उपयोग के लिए हेतु भूमि का दोहन जो है आदि विभिन्न प्रकार के क्रियाएं जो है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण इन मिट्टियों का अपर्दन को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अपन देखते हैं मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन। हम जानते हैं कि हमें मिट्टी से ही जो है भोजन, वस्त्र और औषधियाँ, मिट्टी से ही जो अपन देखते हैं खनिज पदार्थ, ईंधन, निर्माण कार्य हेतु जो है सामग्री जो है, शुद्ध वायु जो है, इसके बाद यह मकानों, सड़कों, इमारतों आदि को आधार प्रदान करती है। इसके बाद इससे कई बर्तन और खिलौने बनाए जा सकते हैं। इसके बाद यह जीवाणु, कवक, कीड़े मकोड़े, केंचुआ, सांप, चूहा आदि के लिए जो है, जंतुओं और पौधों के लिए भी जो है वास स्थान है। इस प्रकार से इन मिट्टी का जो है चूँकि अपर्दन अधिक हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के सारे उपयोग जो है हमारे लिए जो है हानि पहुंचाता है। इस प्रकार से इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है मिट्टी का प्रदूषण जो है, क्रियाकलाप साथ दिया गया है। इस प्रकार से पहला दिया गया है सब्जियां, फल आदि के छिलके, बचे हुए खाद्य पदार्थों को एक थैली में एकत्र करें। उसके बाद दूसरे में जो है रद्दी कागजों को दूसरी थैली में एकत्रित करें। तीसरी थैली में देखते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कांच व धातु के टुकड़ों का जो है एकत्र करें। इसके बाद जो है तीनों को जो है अपन जो है एक स्थान पर जाते हैं और तीनों को जो है अपन निकाल करके इस प्रकार से 3 गड्ढे खोद करके जो है उसमें गड़ा देते हैं और 8 से 10 दिनों बाद अपन गड्ढों का अवलोकन करते हैं
अवलोकन करने पर पता चलता है। इनमें जो है जिसमें फल और सब्जियां छिलके हैं वह अपघटित हो जाते हैं, जबकि रद्दी कागज़ जो है वह कम अपघटित होते हैं। जबकि तीसरा गड्ढा जो है लोहा प्लास्टिक की थैलियाँ जो है, इस प्रकार से यह तनिक भी जो है अपघटित नहीं होता है। इन क्रियाओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि फल सब्जियां जो है वह पौधे से प्राप्त होते हैं तो उनका अपघटन शीघ्र हो जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि रद्दी कागज़, कपड़े के टुकड़े, चमड़े के पुराने जूते, बैग इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो है सूक्ष्म जीव जो उस पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। इस प्रकार से अटैक करने के कारण जो है वह विघटित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया करते हैं, वह विघटित हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है अपन देखते हैं प्लास्टिक जो है, बाल्टियाँ जो है, बोतल जो है, डिब्बे जो है, धातुएँ जो है, कांच की वस्तुएं जो है, इस प्रकार की जो वस्तुओं के ऊपर सूक्ष्म जीव जो है अटैक उस पर क्रिया नहीं करते जो है, और इस कारण से इसका अपरदन जल्दी नहीं होता जो है। इस प्रकार से इन दोनों क्रियाओं के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से जो है अपन जो है मिट्टी के प्रदूषण को जो है बढ़ावा देते हैं। उसके बाद अगला जो है बड़ों शहरों में सीवेज पाए जाते हैं। सीवेज जो है जटिल समस्या बन गई है। यह जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ एकत्रित होकर के वह इस मिट्टी में मिलते हैं, और मिट्टी के सारे रंध्र जो है इस सीवेज के द्वारा जो है इस प्रकार से बंद हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो है कोई पौधा वृक्ष जो है नहीं उग सकते जो है। वाहित मल मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा देते हैं। इसमें टाइफाइड, डायरिया, टीबी आदि के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और यह फसलों पर छिड़के जाने वाले जो है कीटनाशी, कवकनाशी की अधिक मात्रा भूमि को प्रदूषित करते हैं। इन सारी क्रियाओं के कारण जो है भूमि प्रदूषित होते हैं, इसलिए इनसे जो है बचकर रहना हमको अधिक सार्थक होगा। इसके